राजस्थान में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई हुई है। उदयपुर के कारोबारी समूह के 23 ठिकानों पर एक साथ छापे मारे गए हैं। उदयपुर में गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। टीकम सिंह राव कंपनी के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। उदयपुर में 16 और बांसवाड़ा समेत अन्य जगहों पर छापेमारी की गई है। उदयपुर, जयपुर, मुंबई, दिल्ली, गुजरात सहित कई शहरों में एक साथ छापे मारे गए, यानी बहुत बड़ा इनपुट मिला था। बड़े पैमाने पर अवैध ट्रांसपोर्ट के कारोबार में यह ग्रुप शामिल बताया जा रहा है। प्रदेश के कई राजनेताओं से ग्रुप के कनेक्शन जुड़े हुए हैं। अब उनके पैर थोड़े से कांप रहे होंगे। आयकर इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अवैध कारोबार, काली कमाई का एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है। और साथ ही साथ ये भी बताते चलें कि क्या इस पूरी कार्रवाई के दौरान आईटी को कुछ ऐसा मिला या मिल सकता है जिस आधार पे दूसरी जांच एजेंसियां भी इन्वॉल्व हो जाएं। आप समझ रहे हैं, इसकी ग्रेविटी समझिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। यह इतना बड़ा मामला हो सकता है कि किसी दूसरी राष्ट्रीय जांच एजेंसी का इसके अंदर उपयोग करना पड़ जाए, क्योंकि इसके तार कहां, कैसे, किस तरीके से किससे जुड़े हुए हैं। आईटी सिर्फ इनकम टैक्स तक सीमित है, इसके आगे इसकी कहानी बहुत लंबी है। राकेश शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, बहुत बड़ी कार्रवाई है, एक साथ पैन इंडिया इतनी जगहों पर कार्रवाई होना यह दर्शाता है कि बहुत बड़ा इनपुट था। और अब सवाल यह है कि क्या यहां से कुछ ऐसे इनपुट्स भी मिल सकते हैं कि दूसरी जांच एजेंसी को भी इन्वॉल्व करना पड़े, क्योंकि कुछ भी मिल सकता है यहां पर। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, अभी इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे की कार्रवाई शुरू की है और जो इन्होंने प्रारंभिक जांच की थी उसमें बहुत सारे तथ्य जो है आयकर विभाग के अधिकारियों के हाथ लगे थे। चूंकि इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग जब छापे डालती है तो निश्चित तौर पर वो पहले इसकी जब प्रारंभिक सूचना और तमाम जानकारी एकत्रित करती है तो ये मामला सैकड़ों करोड़ों की टैक्स चोरी के में जाता है और बहुत बड़ा एक नेटवर्क इनका सामने आता है। तो प्रारंभिक जांच में जिस तरीके का एक नेटवर्क इनका मिला था कि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम ही नहीं, जो गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी है, ये कई ऐसे अवैध कारोबार हैं जिनमें ये लिप्त मिली है और उसके अहम साक्ष्य जो है आयकर विभाग के अधिकारियों ने जुटाए हैं। इसके अलावा कई जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, जो अब जिनके पास काली कमाई होती थी, वो इसी तरह के कारोबार में जो अपना इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं। तो इस गोल्डन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक कंपनी के कारोबार पर भी आयकर विभाग की प्रारंभिक जांच में काफी अहम सबूत हाथ लगे हैं और उनकी जांच की जा रही है। अब जिन प्रेमाइसेस पे जांच की जा रही है, चूंकि इनका नेटवर्क पैन इंडिया में पूरे देश में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, आस पड़ोस के राज्य हैं। अकेले उदयपुर में 16 प्रेमाइसेस इनके हैं, जयपुर में छापे कार्रवाई चल रही है, बांसवाड़ा में भी चल रही है। यानी कई शहरों में टीमें अब जो पहुंची हैं और टीमें अभी और भी पहुंच सकती हैं, क्योंकि अभी कार्रवाई का दायरा शुरू हुआ है और ये दायरा आगे बढ़ेगा। 2 से 3-4 दिन जैसे जैसे आयकर विभाग के अधिकारियों को दस्तावेज मिलेंगे, चूंकि आयकर विभाग की टीमें कम पड़ी, इतना बड़ा ये ग्रुप है, तो आयकर विभाग के अधिकारी जो है दूसरे जिलों से, दूसरे राज्यों से भी छापे की इस कार्रवाई में शामिल किए गए हैं। प्रारंभिक जांच है, दस्तावेज अहम जो अभी तक प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं, कुछ इनके कारोबार में बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार के दौरान जिस तरीके से गोल्ड हो या ड्रग्स हो, इनकी स्मगलिंग, शराब हो, है ना, इस तरह की चीजों के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार तो एक नाम था, लेकिन ब्लैक मनी को किस तरीके से इसमें समाया खपाया जाए, जो पॉलिटिशियंस हैं, प्रभावशाली लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट सामने आया। यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण के जरिए एक बहुत बड़ा इसमें जो है कारोबार जो है आयकर विभाग की जांच में सामने आया। अब इनकी जांच की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका इस जानकारी के लिए। राकेश शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े और ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। टीकम सिंह राव इस कंपनी के कर्ता धर्ता हैं और पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर ये छापे मारे गए हैं। अब जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं, जानकारी छन छन करके बाहर आ रही है, वो इस बात को स्पष्ट कर देती है कि ये सिर्फ आईटी तक ही सीमित रहने वाली बात नहीं है। यहाँ कई और डिपार्टमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और जांच आईटी तक सीमित होकर रह जाए ऐसा लगता नहीं है।
बड़ी काली कमाई तो उजागर होगी ही, साथ ही साथ ये जो ट्रांसपोर्ट का पूरा काम है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो किन किन चीज़ों का रहा है, कैसे हो रहा है, ये वो सब चीज़ें हैं जो जांच के दायरे में आएंगी। और उसे लेकर के जुरिस्डिक्शन का जब सवाल पैदा होगा, आईटी क्योंकि ये सब जांच कर नहीं सकती, तो फिर दूसरी जांच एजेंसी इसके अंदर इन्वॉल्व होती दिखाई दे रही है। आप इस खबर की और इस पूरे मामले की ग्रेविटी को समझिएगा, बहुत बड़ा मामला आने वाले वक्त में ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा।